गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत धारा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा I बराबर Q अपॉन T। अगर T को 1 सेकेंड मान लें तो बोल सकते हैं I बराबर क्या होगा बेटा Q, यानी किसी चालक तार में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को वैद्युत धारा बोलते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? I से। I बराबर बेटा होता है Q अपॉन T। Q होता है आवेश, T होता है समय। अब बात करते हैं बेटा इसके मात्रक की। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, टाइम का मात्रक होता है बेटा सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर। अगली बात करते हैं वैद्युत धारा एक कैसी राशि है? अदिश। और मैंने यहाँ कोष्टक में लिखा है प्रदिश। ये क्या होता है इसे समझते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं बेटा? वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। इसका मतलब अगर ये अदिश राशि होती तो इसमें केवल परिमाण होता, दिशा ना होती। पर हम जानते हैं कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत होती है, तो फिर ये अदिश राशि तो हुई नहीं। सदिश राशियाँ क्या होती थी बेटा? वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो और ये वेक्टर नियम का पालन करें। तो ये वेक्टर नियम का पालन तो नहीं कर रहा है, धारा वेक्टर नियम का पालन नहीं करती। क्यों नहीं करती है इसको यहाँ समझते हैं। मान लीजिए 2 एम्पियर की करंट इधर से आ रहा था और 3 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा था, तो इधर कितना जाएगा? जाहिर सी बात है 5 एम्पियर। तो ये बीच वाले एंगल, इनके बीच के एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए वेक्टर्स नियम का पालन नहीं कर रहा है। सपोज़ इस एंगल को हम और 90 कर दें, यानी कि 3 एम्पियर और ये 2 एम्पियर, तो ये अभी भी करंट इधर कितना जाएगा? 5 एम्पियर। ये एंगल पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वेक्टर नियम का पालन नहीं कर रहा है। अगर ये वेक्टर नियम का पालन नहीं कर रहा है तो इसे बोलते हैं बेटा ना तो सदिश राशि बोल सकते हैं और ना ही अदिश राशि। तो एक नई टाइप की राशि होती है प्रदिश राशि, यानी कि ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण हो और दिशा हो और यूनिक डायरेक्शन होती है इनकी। यूनिक डायरेक्शन मतलब बिल्कुल सटीक बोल सकते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे जाके विकृति, यंग बल्क मॉडुलस, इन सब की डायरेक्शन क्या होती है? यूनिक होती है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? प्रदिश राशियाँ। पर अपने सिलेबस में प्रदिश राशियाँ हैं नहीं, तो जब भी ऑप्शन में आपको अदिश राशि दिखे तो आप अदिश लिखें। अब बात करते हैं वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत होती है। ये कहाँ? ये परिपथ की बात कर रहे हैं बेटा। जबकि बैटरी में ये क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, बट बैटरी के अंदर ये निगेटिव से कहाँ होती है? पॉजिटिव की ओर। इस बात को याद रखिएगा। अगर कोई भी सेल हो, आप केमिस्ट्री में अभी सेल पढ़ेंगे जाके, तो उसमें करंट जो है वो बेटा इलेक्ट्रोड, कैथोड और वहाँ पे एनोड लगाएंगे, कैथोड लगाएंगे और धायन आयन और ऋण आयन दोनों की वजह से करंट क्या होगी? फ्लो होगी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? हमने T इक्वल क्या मान लिया? 1 सेकेंड और Q बराबर 1 कूलाम, 1 कूलाम मान लिया बेटा। T इक्वल 1 सेकेंड और Q इक्वल 1 कूलाम मान लिया, तो I इक्वल 1 आ गया। तो यानी बोला किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब बात करते हैं इसके 2 पार्ट पे, एक तात्क्षणिक धारा और एक औसत धारा। बेटा इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एवरेज धारा क्या होती है? हम हमेशा एवरेज ही करंट बोलते हैं, ठीक है ना। तात्क्षणिक किसी इंस्टेंट पे निकाली जाती है। कोई यूनिक टाइम दे रखा हो 2 सेकंड पर, तो क्या होगी? 2 सेकंड में। बेटा दोनों सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट है। अगर कह रहे 2 सेकंड पर और 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में यानी कि एक इंटरवल बोल रहा है, तब हम औसत करंट निकालते हैं। जब क्या हो? औसत करंट कब निकालेंगे? जब हमें टाइम पीरियड दे रखा हो। जबकि अगर किसी कोई समय दे रखा हो उस पर निकालना हो तो हम तात्क्षणिक धारा निकालेंगे। और तात्क्षणिक धारा को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि औसत धारा के लिमिटिंग वैल्यू को, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू को क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक धारा। यानी कि यहाँ टाइम बहुत क्या है? छोटा है। अब मैंने यहाँ पे एक करंट वो न्यूमेरिकल्स ले रखा है
क्या बोल रहा है, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो अभी करंट का फार्मूला पढ़ रखा I बराबर Q/T और हम जानते हैं Q बराबर NE। तो यहाँ पर हमें धारा की वैल्यू दे रखी थी 5 मिली एम्पियर, उसको चेंज कर लिया 5 × 10⁻³ बेटा T इक्वल क्या है 1 मिनट पर, हम T सेकंड में चेंज कर लिया 60 सेकंड। N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वहाँ फार्मूला लिखा जाके मैंने लिखा I इक्वल क्या होता है NE/T। N की वैल्यू निकालनी थी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा I × T/E। I की वैल्यू 5 × 10⁻³, T की वैल्यू 60 सेकंड और इलेक्ट्रॉन का बेस 1.6 × 10⁻19। इसको कैलकुलेट करा तो निकला 1.875 × 10⁻18, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आए। अब बात करते हैं एक दूसरा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा कि अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रोड यानी सेल्स में जो होता है वो आयन, धन आयन और ऋण आयन दोनों के कारण करंट क्या होती है, फ्लो होती है। यहाँ पे वैसे ही कुछ एक न्यूमेरिकल्स लिया गया है। कह रहा किसी द्रव चालक में 1 सेकंड में 2 × 10⁸ धन आयन दाईं से बाईं ओर जा रहे हैं, यानी कि ये मैंने बना रखा दाएं से बाएं ओर जा रहे हैं, ठीक है। फिर उतने ही सेकंड में बाईं से दाईं ओर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऋण आवेश ये आ रहे हैं, और उतने ही इलेक्ट्रॉन तो यानी धन आयनों की संख्या भी 2 × 10⁸ दे रखी है और ऋण आयनों की संख्या भी दे रखी है 2 × 10⁸ बेटा इसमें टोटल करंट क्या होगा, तो धन आयन की वजह से तो करंट धन आयनों की डायरेक्शन में होगा, तो ये धन आयन की वजह से करंट हो गया। और ये ऋण आयन चल रहे हैं, इसका मतलब करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो ये ऋण आयन की वजह से हो गया। अब जानते हैं कि धारा एक प्रदिश राशि या अदिश राशि है, इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो धन आयन और ऋण आयन दोनों की वजह से करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली कुल धारा क्या हो जाएगी, I+ और I-, यानी कि धन आयन की वजह से करंट और ऋण आयन की वजह से करंट। अब हम फार्मूला आते थे I बराबर N × E/T, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। मैंने ये फार्मूला रख दिया, यहाँ पर वैल्यू रखी और इसे कैलकुलेट किया है। जैसे ही कैलकुलेट किया 6.4 × 10⁻11 एम्पियर आ गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया।